दोस्तों ये किले का रास्ता है और काफ़ी बड़ा किला है, तो काफ़ी पैदल चलना पड़ता है। तो जैसे जैसे रास्ता दिखेगा वैसा वैसा आपको दिखाता है। ये देखिए, मतलब कि पहले कितनी खड़ी चढ़ाई थी और काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। आप देखें, क्योंकि पहाड़ी के ऊपर है ये किला, तो चढ़ाई तो है। एक ही गेट क्रॉस किया है, बादल गेट, और इस तरीके से ऊपर चलना है। ये एक और गेट सामने आ रहा है, गणेश गेट है। नीचे बादल गेट क्रॉस किया था, ये गणेश गेट है। इस किले में सबसे ओल्डेस्ट ज़ीरो का प्रयोग हुआ है चतुर्भुज टेम्पल में। मीन्स जो पहला जो ज़ीरो कह सकते हैं जो यूज़ हुआ है, तो इसी किले में यूज़ हुआ है। फिर स्टीफ चढ़ाई है, सांस तो फूलती है, क्योंकि हम लोगों का रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो चढ़ाई होती नहीं है, काफ़ी चढ़ाई है। अगर आप देखें तो काफ़ी चढ़ाई चढ़ते हुए आ रहे हैं। तो एक आपको हल्की सी झलक दिख रही होगी जो राजा मानसिंह पैलेस का। ये राजा मानसिंह जयपुर वाले नहीं है, ये राजा मानसिंह तोमर शासक है। दोस्तों ये है चतुर्भुज मंदिर, और आप देखेंगे इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, आप पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। इसी मंदिर में वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट ज़ीरो का प्रयोग हुआ है, और ये 876 AD, मतलब कि ये 9th सेंचुरी का मंदिर है जो प्रतिहारा राज्य में बना है। सांस थोड़ी फूल गई है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी चढ़ाई है, इसलिए थोड़ा सा अटक अटक के बोल रहा हूँ। आप देखें पीछे क्या व्यू दिख रहा होगा ग्वालियर से मैं कहाँ से आया हूँ। देखिए कितना हाइट पे हूँ, आप देखें, मतलब कि आप आइडिया लगा सकते हैं। और अभी भी किला दूर है, मतलब अभी थोड़ी सी और चढ़ाई है। और दोस्तों अगर आप पढ़ेंगे, इसी में लिखा हुआ है ओल्डेस्ट जो पहला ज़ीरो न्यूमरोलॉजी में यूज़ हुआ है, इसी मंदिर में अभी प्रमाण मिलता है। देखें, आजकल तो मंदिर बंद है, फिर भी मैं नज़दीक जाके आप लोगों को दिखाता हूँ। इसकी कार्विंग देखिए, अगर आप देखेंगे इस टाइप की नक्काशी हमारे कुतुब मीनार के जो परिसर है, जो लोग मस्जिद में कन्वर्ट हो चुका है, उनकी पिलर्स में आप यही देखेंगे, क्योंकि वो भी इसी सेंचुरी की पिलर्स हैं, मंदिर थी। आप देखें सिमिलैरिटी कुतुब मीनार की पिलर और इधर के पिलरों में दिख जाएगी, क्योंकि बनाने वाले जो प्रतिहारा राजा जी थे वो भी और ये भी। दोस्तों अंदर एक मूर्ति है जो खंडित हो चुकी है, आप देखें, तोड़ने वालों ने इसका फेस बदल दिया, फेस तोड़ दिया। विष्णु जी का मंदिर है ये। पता नहीं तोड़ के क्या मज़ा मिलता है, जीत लिया आप लोगों ने, ठीक है, तोड़ने का कोई तुक नहीं बनता है। इस जगह पे अगर किसी को ये पढ़ना आता है तो इसी जगह पे ही, इसी में ही ज़ीरो यूज़ हुआ है। खैर मुझे ये पढ़ना नहीं आता, नहीं तो आपको दिखाता, पर अगर किसी को पढ़ना आता है तो आप पढ़ सकते हैं, इसी में ही ज़ीरो का प्रयोग हुआ है। एक जो आपको परिक्रमा करके फिर चलते हैं। विष्णु मंदिर है ये 9th सेंचुरी का, पत्थर को तराश के बनाया गया। देखिए इतनी मेहनत का काम था उस टाइम पे, मशीन्स वगैरह नहीं थी, और जिन्होंने तोड़ा उनको
1 सेकंड नहीं लगा तोड़ने में। दरार आ चुकी है मेरे ख्याल से, भूकंप में दरार आ चुकी होगी। अभी भी बहुत चढ़ना बाकी है। अच्छा, एक चीज़ तो मिस कर रहे थे, मुझे बाद में नज़र में पड़ा। ये भी एक मूर्ति है गणेश जी की, और विष्णु जी की ही होगी ये भी, क्योंकि फेस पूरा खंडित कर दिया है। एक रह गया था, मतलब जब मैं जा रहा था तब मुझे दिखा। तो चले से निकल रहे हैं। अब ये आगे एक मंदिर है, सॉरी गेट है। अब इसको यहाँ से चलते हैं, देखते हैं आगे क्या है। यहाँ पे भी कभी कोई मूर्ति रही होगी मेरे हिसाब से, अगर देखें तो अभी तो कुछ है नहीं। गेट है, ये लक्ष्मण गेट है दोस्तों। पहले बादल गेट, फिर गणेश गेट, और ये लक्ष्मण गेट। दोस्तों इधर भी बहुत बड़ी एक मेरे हिसाब से शंकर जी का कोई मूर्ति रही होगी, ये भी तोड़ दी। ये पूरे परिसर में आप देखेंगे छोटे छोटे, ये देखिए शिवलिंग थी, ये भी तोड़ दी गई। मैंने कि जिसने ये किला जीता उसने अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करता चला गया। ये दोस्तों एक बार व्यू देखिए, एक आपको आइडिया लगेगा कि हम कितनी ऊंचाई पे हैं। और अभी भी किला अभी ऊपर है, अब देखें। क्योंकि और अभी सब चमगादड़ों ने कब्जे कर रखे हैं अंदर। यहाँ से एक मेरे हिसाब से अब किले में, फोर्ट में एंट्रेंस होगी, महल में, तो राजा मान सिंह का। ये राजा मान सिंह ने ही निर्माण करवाया था अपने किले के, जब ये यूज़ किया। दोस्तों अब देखिए क्या खूबसूरत किले का नज़ारा है। मतलब कि बाबर ने जब ये किला जीता था तब उसने बोला था कि ये किले में नेकलेस है, मीन्स नेकलेस ऑफ द फोर्ट। मतलब कि सब किलों में ये एक कहते हैं ना कीमती नेकलेस है। तो वाकई में क्या बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और उन्होंने जब ये अपने पूरे टाइल्स में रही होगी, ब्लू टाइल्स और काफ़ी और भी टाइल्स कलरफुल रहे हैं, देखिए, क्योंकि ग्रीन है, इसमें ब्लू है, इसमें येलो टाइल्स है, तो सब तो झड़ चुके हैं शायद। अब तो शायद 2-3% ही रह गया होगा इसमें, पर बहुत ही खूबसूरत है। फाइनली ये किले के अंदर जो है यही मेन गेट है, पहुंच चुके हैं। चढ़ाई कम भी रही, काफ़ी टाइम लग गया। काफ़ी का मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा 2-3 घंटे चढ़ने में लग गए, पर लग गया मेरे ख्याल से आधा घंटा। अब यहाँ से एक व्यू, ये हमारा तिरंगा, और यहाँ से एक बार व्यू देखिए, पूरा ग्वालियर सिटी आपको दिखेगा। देखिए, और यहाँ से एक किले का नज़ारा देखिए, जड़ों का। चलिए दोस्तों अब अंदर चलते हैं। बहुत ही खूबसूरत काम, पता नहीं कैमरा कैप्चर कर पाएगा नहीं पाएगा, पर बना हुआ बहुत खूबसूरत, क्योंकि लाइट पड़ रहा है कैमरा के लेंस में, बहुत ही खूबसूरत। बेहतरीन टाइल्स वर्क। तो अगर बाबर ने कुछ बोला था तो सही बोला था, एकदम नेकलेस ही लगता होगा किले का।
दोस्तों ये पैलेस सिंधिया, महाराजा सिंधिया ने 1892 में रिपेयर करवाया था, यही इस बोर्ड में लिखा हुआ है स्लैब में। और चलिए पहले इस पैलेस को देख लें अंदर से, क्योंकि काफ़ी दिनों मतलब काफ़ी सालों के बाद आ रहा हूँ तो मैं भूल सा गया हूँ। और काफ़ी सुंदर पैलेस है, तो पहले इस पैलेस को देख लेते हैं, फिर चलते हैं म्यूज़ियम। यहाँ से निकलते हैं म्यूज़ियम को देखते हैं। दोस्तों टिकट ले लिया है और 25 रुपये का पड़ा है। गर्मी बहुत है, धूप बहुत है, और 25 रुपीज़ का टिकट है इस पैलेस को घूमने का। चलिए अब टिकट दिखा के फिर अंदर चलते हैं। राजा मान सिंह का पैलेस है और यहाँ से अब अंदर चलते हैं। यहाँ से अंदर चलते हैं, चलें देखें। 1886 का बनाया हुआ। दोस्तों ये असल में एंट्रेंस सीधा यहीं से हो गया। असल में मैं आपको बताऊँ, हाँ ये जो महल है, ये जो आप नक्काशी वगैरह देख रहे हैं, ये रानियों के लिए स्पेशल बनाया गया था, ताकि यहाँ पे जो भी प्रोग्राम हो देख सकें। मतलब कि आप देखें जाली के पीछे अगर बैठने की जगह है तो मैं आपको दिखाऊंगा। ऊपर से नीचे तो दिख सकते हैं, पर यहाँ से अगर मैं देखूँ ऊपर नहीं दिखेगा। तो ये बाकी आप देखें कितना बेहतरीन काम। तो सारा देखिए कार्विंग की भी पूरे चारों तरफ पीछे जो रानियाँ थी वो बैठ सकते थे। अब आप देखिए उसी का ही बैक साइड गैलरीज है, तो गैलरी के बैठ के देख सकते थे। ये दोस्तों उनका मंदिर था। उस समय जो बुक्स में या इंटरनेट में है, ये जितने भी ज्योमेट्रिक पैटर्न्स आप देख रहे हैं, इनके बीच में बेल्जियम ग्लास और डायमंड्स, जो ये गोल वाला पार्ट है इसमें डायमंड्स लगते थे, और जो स्क्वायर वाला पार्ट उसमें क्रिस्टल्स या बेल्जियम ग्लास लगते थे। ये इनका मंदिर होता था। यहाँ पे विष्णु जी का मंदिर, शंकर जी का मंदिर ऐसा लिखा हुआ है, ये इनका मंदिर था। और अगर आप देखेंगे यहाँ से पूरा परिक्रमा करने की जगह थी। ये सॉरी हाँ, अच्छा अंदर से ये अगर आप देखें तो ये पूरा गैलरी, ये देखिए हम लोग मैं यहाँ पे था, ये पूरा परिक्रमा करते थे। देखिए मैं भी यहीं पे था, ये पूरा परिक्रमा करते थे। ये पूरा परिक्रमा की जगह ये मंदिर था। दोस्तों राजा मान सिंह जो तोमर डायनेस्टी के थे, उनकी ये चलेंगे देखते, पहले एक बार वहाँ से चले। उनकी 9 रानियाँ थी, जिसमें से 8 एक साथ रहती थी और एक अलग रहती थी। जो मैं आपको नीचे दिखाने वाला था गुजरी महल, वो जो 9वीं रानी थी वो उनकी अकेले की महल थी, वो इन लोगों के साथ नहीं रहती थी। वो भी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। जब मैं गुजरी महल दिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि उनका महल अलग क्यों बना था। दोस्तों ये भी एक मेरे ख्याल से पूजा की मंदिर ही होगी। मैं आइडिया ही लगा रहा हूँ, मेरे को आइडिया नहीं है वैसे, क्योंकि पीछे भी परिक्रमा की जगह है, तो मैं कह नहीं पा रहा हूँ। ये मेरे ख्याल से मंदिर ही होना चाहिए क्या है, क्योंकि इसको भूल भुलैया पैलेस भी कहते हैं, क्योंकि इसमें एक जगह से आता है दूसरे जगह से निकल जाते हैं। अब चले उस तरफ देखते हैं क्या है।
गेट बंद है। ये एक दूसरा कोना बोला ना, ये भी एक भूल भुलैया जैसा ही दिखता है दोस्तों। अब देखिए टाइल्स का क्या बेहतरीन काम। ऊपर कार्विंग देखिए, मतलब कि 15th सेंचुरी 14th सेंचुरी का काम। यहाँ से हवा बहुत अच्छा आ रहा है, क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। ये इनका बैठक घर। लाइट का अभाव है, नहीं तो आपको क्लियर दिखता। कार्विंग्स बहुत अच्छी हुई है। तो ये नीचे, क्योंकि ये 3 फ्लोर्स नीचे है, नीचे भी जाने का रास्ता। दोस्तों ये एक आप देखेंगे यहाँ पे हुक्स लगे हुए हैं। तो असल में जब ये बना तो किसी और कारण से था, मतलब बाद में प्रयोग किसी और चीज़ में किया गया। ये जो मोटे मोटे आप पिलर्स देख रहे हैं, इनके बीच में झूले लगे हुए थे। झूले तब लगे थे जब राजा मान सिंह की ये किला उनके अंडर में था, तो तब इसमें झूले लगे हुए थे जो उनकी रानियाँ झूलती थी, झूला झूलती थी। उसके बाद समय बीता, फिर ये दूसरों के हाथों में आया। तो जब ये मुग़लों के हाथ में आया, मुग़लों से जब अंग्रेज़ों के हाथ में आया, तब ये जेल के रूप में यूज़ हुआ। मतलब यहाँ पे सोचिए, औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शिकोह को कैद किया था, फिर यहाँ से दारा शिकोह भाग गया था, फिर तो उसको मौत, मतलब उसको पकड़ा मेरे ख्याल से किसी दूसरे किले से, मेरे को भी नाम याद नहीं आ रहा, दूसरे, खैर वो एक अलग किले की बात है। यहाँ से फिर दारा शिकोह भाग गया था, पर इन्हीं हुक्स में, इन्हीं में से एक में औरंगज़ेब ने अपने दूसरे भाई जो मुराद बख्श थे, उनको यहाँ पे फांसी लटकाई थी। तो ये कैद करने के लिए भी जेल भी एज अ टॉर्चर रूम भी यूज़ हुआ है। और यहीं पे एक टेलीफोन सिस्टम, हाँ, क्योंकि पहले भी इधर आया हूँ तो मेरे को याद है, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। दोस्तों ये अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, इसमें 2 होल है। तो ये पुराना टेलीफोन सिस्टम की तरह यूज़ होता था। मीन्स राजा को बात करनी होती थी रानियों से, या रानियों को बात करनी होती थी राजा से। तो ये अगर आप देखेंगे, लाइट के अभाव में मैं दिखा नहीं पाया, तो इसमें टेलीफोन सिस्टम की तरह यूज़ करते थे। चलते हैं आगे, यहाँ से एक और नीचे जाया जा सकता है। एक फ्लोर और नीचे है। ये देख रहे हैं ना, काफ़ी भूल भुलैया सा है, जाने का रास्ता कुछ पता नहीं कहाँ से है। ये क्या नज़ारा है, लाइट्स एंड वेंटिलेशंस के लिए देखिए, रोशनी ताकि पूरा आए। देखिए दोस्तों कितना दिमाग लगाया। दोस्तों इस हॉल को आप देखें, ये राजा मान सिंह के टाइम पे इनका नहाने का जगह होता था। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, ये नहाने का जगह होता था। अगर आप ये सेंटर में देखें, अभी जाली लगी हुई है। ये जाली पहले, ये अंग्रेज़ों ने छोटी कर दी थी। ये जाली पहले यहाँ तक, अगर आप देखें यहाँ पे एक बाउंड्री
ये पहले यहाँ तक ये एक कुंड जैसा था, आप कह सकते हैं कुआं जैसा था, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग और ये सब के थ्रू पानी यहाँ पे आता था। और ये वाला जो पार्ट आप देखेंगे ये सीमेंट से बाद में बंद किया गया है, ये सब ओरिजिनल है। अगर ये वाला पार्ट आप देखेंगे सीमेंट से बंद किया गया है। ये वाला जो कुंड जब महाराज मान सिंह इब्राहिम लोदी से हार गए थे जंग, तो यहाँ पे जौहर हुआ था। आपको यहाँ पे उनकी रानियों ने सबों ने मिलकर जौहर कर लिया था, पानी सब निकाल दिया गया था, चंदन की लकड़ियाँ सजाई गई थी और यहाँ पे ही उनकी रानियों ने जौहर किया था। जब इंडिपेंडेंस मिल गया था तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे जाली लगा दी ताकि कोई गिर ना जाए, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये है इस हॉल की कहानी। यहाँ पे बहुत जौहर हुआ है रानियों का। एक दो चमगादड़ ऊपर लटक रहे हैं दोस्तों। चले चलते हैं। ये 3 फ्लोर नीचे है, हम लोग 3 फ्लोर नीचे आए हैं जहाँ से थे। चले अब चलते हैं। हम यहाँ से आए थे, यहाँ से निकले कि जहाँ से आए थे वहीं से निकले। चलिए जहाँ से आए थे वहीं से निकलते हैं, क्योंकि ये 3 ही चीज़ें हैं देखने के लिए। 1 2 3 बेसमेंट में, तो कहीं इधर का उधर ना निकल जाए, फिर और समय वेस्ट होगा, क्योंकि इधर घूमने के लिए और भी चीज़ें हैं। ये देखिए, तो इधर से भी एक गेट है। तो ये थोड़ा सा भूल भुलैया से बनाया है ताकि कुछ लोग कंफ्यूज हो जाए। हालांकि मैं यहाँ से नहीं आया हूँ, मुझे पता है। अच्छा नहीं, अच्छा यहीं से गेट था वो झूले वाले का। चले चलते हैं। बताइए, इन्हीं में से किसी एक जगह पे मुराद बख्श को लटकाया गया था और पता नहीं कितने लोग यहाँ पे आए होंगे, फांसियाँ लगी होंगी। तो दोस्तों जहाँ से आए थे वहीं पे वापस निकल आए और चलते हैं, क्योंकि इस पैलेस में यही 3 चीज़ें ही देखने की थी। क्योंकि ये भूल भुलैया पैलेस भी है, पता लगे कहीं का कहीं और निकल जाए। एक ये देखिए जोड़ों का नहीं ऐसा लगा जैसे वहाँ से भी कुछ है देखने के लिए। तो ये यहाँ से वापस आ गए।